क्वेश्चन 10 आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11th क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में अगर कुछ समझ नहीं आया हो 10th पार्ट में तो मुझे आप जरूर कमेंट्स कॉलम में लिखिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा उसकी। ठीक है, वैसे इजी क्वेश्चन था ये। नाउ सो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। वही बुक आपकी डीके गोयल है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, गिवन चीजें लिख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 11 कहता है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। तीन पार्टनर है इस बार हमारे क्वेश्चन में, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। ठीक है, तीन पार्टनर्स हैं, हैविंग अ कैपिटल ऑफ 2 लाख, 2 लाख एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, उनकी क्वेश्चन में हमें कैपिटल गिवन है। आपको पता है ना, हम क्वेश्चन को गिवन यहां लिख लेते हैं हमेशा, ताकि बार बार क्वेश्चन हमें बुक से रेफर ना करना पड़े। 2 लाख, 2 लाख एंड 80,000। कैपिटल का बैलेंस ये नहीं बता रखा डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल है तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ नहीं कह रखा, तो ये बैलेंसेस कैसे क्रेडिट बैलेंसेस हैं। अच्छा, इसके आगे क्या कहता है, ऑन 1st ऑफ अप्रैल। अच्छा, ये बैलेंस की डेट दे रखी है, किस दिन के हैं ये, 1st ऑफ अप्रैल 2015 के बैलेंस हैं ये। देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस वर। अच्छा, उनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दे रखे हैं क्वेश्चन में हमें, उन्हें करंट अकाउंट के बैलेंस भी लिख लें। अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कौन से वाले मेथड से अकाउंटिंग कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट के दो मेथड थे ना, एक फिक्स मेथड था, दूसरा फ्लक्चुएटिंग था। तो ये कौन सा मेथड हुआ, अगर करंट अकाउंट भी अवेलेबल है, दिस इज फिक्स मेथड। बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में आती हैं। कैपिटल में क्या आता है फिक्स मेथड में, केवल परमानेंट एडिशन या फिर विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ठीक है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस लिख लें। ए का है 20,000, बी का है 10,000 और सी का है 5,000 डेबिट। 20,000, 10,000 और सी का है 5,000 डेबिट बैलेंस है। ध्यान रखिएगा, यानी कि नेगेटिव बैलेंस है। कैपिटल का करंट अकाउंट का बैलेंस नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये साफ साफ कह रहा है ये डेबिट है। ठीक है, नहीं यानी बाकी सब तो क्रेडिट ही है। आगे, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें इंटरेस्ट देना है इन्हें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किस रेट से देना है, 10% पर एनम से देना है। पर एनम 10% पर एनम से हमने इंटरेस्ट देना है इन लोगों को। आगे क्या कहता है, बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर। बी हमारा जो वर्किंग पार्टनर है, यानी काम का कौन संभालता है बिजनेस में, बी संभालता है शायद। तो उन्होंने कहा वो वर्किंग पार्टनर है, इसलिए उसे सैलरी भी मिलेगी, सैलरी ऑफ 6,000 पर क्वार्टर। तो सैलरी की बात करें हम, सैलरी में और किसी के लिए तो बोला नहीं, 6,000 पर क्वार्टर, क्वार्टरली 6,000 हम उसे सैलरी भी देंगे। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। अब जो प्रॉफिट है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी वो कुछ बात बता रहा है हमें, वो भी लिख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स कैसे होगा, इसके लिए भी क्वेश्चन हमें गाइडेंस दे रहा है। यानी ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी होंगी। हमारे लिए पार्टनरशिप डीड क्या है, क्वेश्चन ही हमारे लिए तो पार्टनरशिप डीड है। जो क्वेश्चन में लिखा है वही हम मान के चलेंगे कि पार्टनरशिप डीड में भी लिखा होगा। फर्स्ट 60,000 इन कैपिटल रेशियो। पहली चीज क्या लिखी है, फर्स्ट 60,000 इन कैपिटल रेशियो।
कहता है जो प्रॉफिट रिमेनिंग, ये कौन से प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, जो इंटरेस्ट देने के बाद, जो सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा, उस प्रॉफिट में से मैं कह सकता हूं रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए ये बात कर रहा है। जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसमें से पहले 60,000 तो हमें उनकी कैपिटल के रेशियो में देने हैं। अभी कैपिटल के रेशियो हम निकाल लेंगे, 2 मिनट रुकिए, ठीक है ना, उस रेशियो में देने हैं। आगे सेकंड कहता है नेक्स्ट 1 लाख इन रेशियो 4:3:1। दूसरी बात क्या कह रहा है वो, कहता है सेकंड ₹1 लाख, पहले 60,000 तो कैपिटल की रेशियो में, और उसके बाद जो 1 लाख रुपए होंगे वो बांटेंगे इन रेशियो ऑफ 4:3:1। ठीक है। आगे क्या कहता है, रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। इसके बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है देन रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर्ड इक्वली। अगर कुछ बच जाता है इसके बाद भी तो वो सब पार्टनर्स में इक्वली बढ़ जाएगा, यानी बराबर बराबर बढ़ जाएगा। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। देखिए हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2015 को, तो एंड होगा 31 मार्च 2016 को। तो कहता है इस साल का हमारा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट भी लिख लें, प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹2,80,000। ठीक है, 2,80,000 हमारा इस साल का प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स, यानी ये नेट प्रॉफिट है जो पीएनएल से आया है। अभी ना तो हमने इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दिया है, ना सैलरी दी है, ना ये सब कुछ इस तरीके से बांटा है, ये नेट प्रॉफिट है जो हमें पीएनएल से मिला है, हमें एप्रोप्रिएशंस अभी करनी है। आगे क्या कहता है, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड एप्रोप्रिएशन जर्नल एंट्रीज। ये दो चीजें क्वेश्चन ने मुझे करने के लिए बोली है। एक तो मुझे क्या करना है, इन्हें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर देना है, दूसरा हमने एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्रीज करनी है इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड हो गई इस अकाउंट की, ये क्रेडिट साइड है, अमाउंट पर्टिकुलर्स, ओके, अमाउंट पर्टिकुलर्स। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या कहा है, मुझे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ने हमें कैपिटल का बैलेंस दिया है। कैपिटल देखिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती, तो यहां पर क्या आएगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रॉफिट को बांटना है। ठीक है, तो प्रॉफिट को बांटना है, तो प्रॉफिट कहां है, प्रॉफिट है 2,80,000। किस प्रॉफिट को बांटना है, हमने इस प्रॉफिट को बांटना है बाय नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट हमारे पास, 2,80,000। इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन कहता है
हमने सबसे पहले, अच्छा करंट अकाउंट भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, क्यों? ये कोई खर्चा, इनकम और एक्सपेंस थोड़े ना है बिजनेस के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरीके से बटेगा। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट को बांटना है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। अच्छा, जर्नल एंट्रीज में साथ साथ में लिखना शुरू कर दूं यहां पर, या इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद करें जर्नल एंट्रीज? आप बताइए कैसे करें। ठीक है, चलिए पहले ये लिख लीजिए, इसको मतलब लिख लेते हैं क्या होगा, इंटरेस्ट कितना आएगा कंप्यूट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं जर्नल एंट्रीज के लिए। आप मुझे बताइए, इंटरेस्ट उन्होंने बोला हुआ है 10% पर एनम पर। जब हमारे पास करंट अकाउंट भी होता है और कैपिटल अकाउंट भी होता है, यानी जब हम फिक्स मेथड यूज कर रहे हैं कैपिटल के लिए, तो हम इंटरेस्ट हमेशा कैपिटल अकाउंट पर देते हैं, करंट अकाउंट को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट देते हैं हम लोग ए को, बी को और सी को। इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 2 लाख का 10%। पूरे साल भर रही होगी और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो इसे ही माने पूरे साल यही रहा है। ऐसे ही बी का 2 लाख पर 10% और सी की कैपिटल है 80,000, 80,000 का 10% इंटरेस्ट इसे मिलेगा। ये कितने हो जाएंगे तीनों? ये हो जाएगा 20,000, ये भी हो जाएगा 20,000 और सी का कितना आ जाएगा 10% 8,000। इन तीनों का टोटल कितना आया, मेन कॉलम में लिख लेते हैं, ये हो गया 48,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब इसके बाद क्या करें? इसके एक काम करते हैं हम, पहले ना ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, जर्नल एंट्रीज बाद में करेंगे, थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम आएगी, तो मैं जर्नल एंट्रीज आपको बाद में करा दूंगा। उस समय मैं क्या करूंगा, एक गिवन चीजें हटा दूंगा यहां से और इसी से हम जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। ठीक है, चलिए हमने इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद कहता है हमें सैलरी भी देनी है, टू सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट किसको देना है, ये मैंने जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया कि ये पैसा हमने किसको दिया है, सैलरी का बी को दिया है, बस ब्रैकेट में इसलिए बी का नाम डाल दिया मैंने। ठीक है, सैलरी है 6,000 पर क्वार्टर। सो 6,000, साल भर में कितने क्वार्टर्स होते हैं सर? 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 6 4 24, 24,000 हमारा क्या आ गया, सैलरी आ गया, जो हमने बी को दी है। इसके बाद सर, इसके बाद बच्चे यही बचता है बस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए उसने कहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, इस बार प्रॉफिट कौन से अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में? सर करंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि सर जब करंट अकाउंट बना होता है, यानी जब फिक्स मेथड यूज करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट में चीजें नहीं जाती, ये एप्रोप्रिएशन सारी जाती है करंट अकाउंट में। ठीक है, तो करंट अकाउंट में डालते हैं हम लोग, बारी बारी लिखेंगे। मैं ऐसे लिख लेता हूं यहां पर, फर्स्ट सबसे पहले हम लिख रहे हैं 60,000 का एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो हम कह रहे हैं जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट 60,000 बांट रहे हैं, फर्स्ट 60,000 ए, बी और सी में कैसे बटेगा? उन्होंने कहा है फर्स्ट 60,000 बटना चाहिए इन रेशियो ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल की रेशियो बताइए क्या है बेटा? सर कैपिटल की रेशियो है ए, बी और सी की 2 लाख 80,000। ठीक है, एक काम कीजिए, इन सबको कॉमनली 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 10 डिवाइड बाय 10,000, ठीक है ना, सारी चीजों को 10,000 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ गया, 20, 20,
एंड 8। अब क्या कीजिए, अब कर दीजिए डिवाइड बाय, कॉमन क्या है 4 से कर लें, डिवाइड बाय 4, तो अब कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा 5 5 एंड 4, नहीं सॉरी 5 5 एंड 2। ठीक है, तो इनकी कैपिटल के रेशियो क्या आ गई बच्चे हमारे पास, 5:5:2। ठीक है, तो 60,000 को बांटे हम इस कैपिटल के रेशियो में, 60,000 कैपिटल के रेशियो में बांटिए। कैपिटल के रेशियो क्या है, 5:12, 5:12, 2:12। ठीक है, ये इनकी कैपिटल की रेशियो है, इस रेशियो में हम इस चीज को बांट देते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए कितना आ जाएगा ये समझ में तो आया ना, मैंने 12 नीचे क्यों लिखा, देखो इन सबका सम टोटल कितना बना, 5 + 5 10, 10 + 2 12, तो डिनोमिनेटर हो गया 12 और इन रेशियो आ गई ऊपर, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 60,000 इन रेशियो ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 12 से करें तो ये आ गया 5, यानी 5,000 आया, तो 5,000 इंटू 5 25,000। सेम वेज सेम कैलकुलेशन है ए और बी की, तो यहां पर 25,000। अच्छा, इसका कितना बच गया, अब वही ये भी 5 से गया, 5,000 इंटू 2 10,000। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, अगर मैं इसे टोटल करना चाहूं यहां पर, तो ये आ गया बच्चे 60,000। देखिए 60,000 बट गया ना, इस रेशियो में मिला इन तीनों को ही। अच्छा, इसके बाद हम ये सारा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दूसरी कंडीशन पर आए, उन्होंने कहा है जो नेक्स्ट 1 लाख है ना, वो बटना चाहिए 4:3:1 में, यानी 4:3:1 की रेशियो में बटना चाहिए। मैंने कहा जो सेकंड 1 लाख रुपीज हैं उनकी रेशियो है इन 4:3:1, इस रेशियो में हम उसे बांट रहे हैं। अच्छा, ये विजिबल तो है ना, आप एक बार देख लीजिए, और जिनका ऑनलाइन क्लास चल रही है उनके लिए मैं देख लेता हूं उनको विजिबल है या नहीं है, बस छोटा लिख रहा हूं ना थोड़ा सा। ठीक है, 4:3:1 की रेशियो में मुझे 1 लाख रुपीज को बांटना है ए, बी और सी में, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ये 1 लाख को मुझे किस रेशियो में बांटना है, 4:, अच्छा ये कितना हो गया टोटल 8, 4:8, 3:8 एंड दिस इज 1:8। ठीक है, यानी ये कितना आ गया, ए का आ गया सर 50,000। अच्छा, बी का बताइए, बी का मुझे बताइए, बी का कितना आएगा, बी का आ जाएगा 37,500। ठीक है, अच्छा और सी का भी बताइए जरा, सी का जरूर बता दीजिएगा। कुछ बच्चे तो कैलकुलेट कर ही नहीं रहे हैं, बस सॉल्यूशन देख रहे हैं। देखिए बच्चा 11th और 12th में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, 12th के बाद तो अलाउड हो जाएगा, तो इस समय आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आप कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन कई बार हमसे गलत हो जाती है। अच्छा, 1 लाख को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 12,500। अब मुझे बताओ इसका टोटल, इन तीनों का टोटल 1 लाख बन गया क्या, हाँ सर 1 लाख बन गया। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करें हम, इसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट, कहता है जो रिमेनिंग प्रॉफिट अगर इसके बाद भी कुछ बच गया है तो उसे बांट दो इक्वल। तो मैं जरा रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल के देखूं, रिमेनिंग प्रॉफिट कुछ बचा है क्या, बचा तो होगा शायद। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, तो हम कहते हैं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट से मेरा मतलब क्या है, ये नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट था मेरा 2,80,000, उसमें से मैंने सबसे पहले दे दिया इंटरेस्ट, फिर मैंने दी सैलरी,
फिर मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1, फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट सेकंड। मैंने 1 और सेकंड किसको लिखा है, इसे फर्स्ट लिख लिया और इसे सेकंड लिख लिया। तो ये कितना हो गया जरा मुझे बताइए। 48,000 तो इंटरेस्ट चला गया, 24,000 सैलरी हो गई, और 60,000 और 1 लाख। ये जाने के बाद कुछ बचा है क्या, मुझे बताइए जरा कैलकुलेट करके। रिमेनिंग प्रॉफिट, मुझे बताइए रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा हुआ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 2,80,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दिया पार्टनर्स को, फिर प्रॉफिट बांटा, और उसके बाद रिमेनिंग अगर कुछ बचा है, रिमेनिंग क्यों निकाल रहे हैं, अगर कुछ रिमेनिंग बचा है तो वो हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, इक्वली, बराबर बराबर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कितना बचा है, इसके बाद कैलकुलेट कीजिए। मैं भी ट्राई करता हूं कैलकुलेट, आप भी ट्राई कीजिए। ठीक है, 1,80,000, ठीक है, 180 माइनस 60, 120 माइनस 48, या दोनों को साथ लिख लेते हैं, 12 और 7, 72 तो ये कितना 48। तो टोटल कितना आ गया इसका रिमेनिंग प्रॉफिट, 48,000 आ गया। देखिए आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, सही तो आया है ना। ठीक है, 48,000 आना चाहिए हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट। अच्छा, अब रिमेनिंग प्रॉफिट को उसने कैसे बांटने को बोला है, उसने बांटने को बोला है इक्वली। तो रिमेनिंग प्रॉफिट को इक्वली बांट देते हैं। थर्ड, रिमेनिंग 48,000 इक्वली बांटना है, तो इक्वली बांट लेते हैं, ए बी और सी। 48,000 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 48, 16 3 जा 48, तो 16,000 आ गया इसका। ठीक है, तीनों का मिला के कितना आ रहा है 48 आ रहा है ना। ठीक है, तो ये बढ़ गया प्रॉफिट 48,000, तो यहां पर आ गया 48। अच्छा, अब इनको सबको बाहर लिख लें हम। ये 60,000 था, ये 1 लाख था, और ये 48,000। ठीक है, ठीक है, टोटल कितना हो गया 2,80,000, 2,80,000। सारा प्रॉफिट हमने एप्रोप्रिएट कर दिया, मींस पार्टनर्स में बांट दिया। तरीका जैसे क्वेश्चन ने बोला था, जैसे क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड ने बोला था, हमने उस तरीके से प्रॉफिट को बांट दिया है यहां पर। अब एक बार इसे लिख लीजिए, इसके बाद मैं जर्नल एंट्रीज पर आता हूं। जर्नल एंट्रीज लिखने के लिए मैं ये जो गिवन पार्ट है ना, इसे मैं इरेज कर दूंगा। ठीक है ना, यही रहेगा, इसी से हम जर्नल एंट्री, याद तो रहेगा ही। एक तो इंटरेस्ट की एंट्री जर्नल एंट्री डालनी है, सैलरी की डालनी है, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री डालनी है। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप जल्दी से एक बार। अच्छा, कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा मुझे। ठीक है ना, कि कैसे क्या हुआ, ये ध्यान रहेगा। इक्वली यानी इक्वली का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ 1:1:1। 3 हिस्से करने आपने 48,000 के। ठीक है, चलिए अब हम जर्नल एंट्रीज पर आते हैं। ये मैं गिवन पार्ट मिटा रहा हूं यहां से। ठीक है, गिवन पार्ट आपने पहले लिख ही लिया होगा साथ साथ मेरे, या वीडियो को पॉज करके पीछे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जर्नल एंट्रीज पर आते हैं हम। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जर्नल एंट्रीज ऐसे हमने आपको पिछली क्लासेस में कराई थी कि एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्रीज क्या होती है पार्टनरशिप में। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए।
मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं पूरा। जर्नल एंट्रीज, पहली जर्नल एंट्री, सबसे पहले हमने इंटरेस्ट दिया है पार्टनर को, तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये इंटरेस्ट हमने किसको दिया है, टू पार्टनर, टू करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर ए बी एंड सी, टू करंट अकाउंट, ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट एंड सी इज करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट में क्यों दे रहे हो, कैपिटल में नहीं? बेटा हमारा ये फिक्स मेथड है ना, फिक्स कैपिटल मेथड में हम सारी चीजें, सारी की सारी एप्रोप्रिएशंस कहां करते हैं, करंट अकाउंट में करते हैं। ठीक है, तो अब करंट अकाउंट में चला गया इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट का टोटल कितना है, 48,000 अकाउंट डेबिट हुआ, और इनको मिल गया 20,000 एक, 20,000 बी को मिला, और सी को मिला 8,000, तो हो गया बीइंग इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल पर हमने इंटरेस्ट दिया। अब ये खर्चा है बिजनेस के लिए, तो खर्चे को कहां ट्रांसफर करोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये एंट्री है जो मेन है, यहां पर जो एंट्री आई है ना, वो ये एंट्री आई है, ये एंट्री है। देखो क्या हुआ है इसमें, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, किसके कारण, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण। पीएनएल में हमने ट्रांसफर किया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किसको ट्रांसफर किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। और ध्यान दीजिएगा, पहली एंट्री ये होती है जिसके कारण ये एंट्री होती है, ठीक है ना, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, ठीक है ना। अच्छा, हो गई ये एंट्री, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमने जर्नल एंट्री डाल दी है। इसके बाद आते हैं हम सैलरी देने के लिए, थर्ड एंट्री पर आते हैं हम पार्टनर को सैलरी देते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट। कितना है सैलरी, 24,000 है, तो हमने पार्टनर को सैलरी दे दी। सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि बिजनेस के लिए तो सैलरी देना खर्चा ही है, एप्रोप्रिएशन है, और पार्टनर को मिल रहा है, उसका अकाउंट बढ़ रहा है, तो उसका अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। Being salary allowed to B, हमने बी को सैलरी दे दी। इसके बाद इस सैलरी को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करें, तो एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। इसीलिए ध्यान रखिएगा, हम यहां पर क्यों लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट इनके कारण नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, इनका केवल नाम लिखा गया है रेफरेंस के लिए आपको। ये यहाँ पर कोई अकाउंट हिट नहीं किया मैंने, अकाउंट यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ही हिट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर सैलरी अकाउंट लिखा है, ठीक है, बस इंफॉर्मेशन के लिए बी का नाम लिख दिया ताकि आपको पता रहे सैलरी हमने किसको दी है। ठीक है, अच्छा, ये दो काम हो गए मेरे। अब मेरे पास स्पेस थोड़ा और कम पड़ गया है, तो मैं क्या करूं, मैं यहां लिख दूं लास्ट रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, ठीक है, मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है ना, यहां लिख लेता हूं मैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगली एंट्री पर आते हैं, लास्ट एंट्री है हमारी वो, फोर्थ के बाद फिफ्थ जर्नल एंट्री लिख रहे हैं हम। अब देखिए फिफ्थ जर्नल एंट्री में
आपको डायरेक्ट उसका करंट अकाउंट हिट किया है मैंने यहाँ पर, यानी पार्टनर के अकाउंट हिट कर दिए। तो लास्ट वाली जो प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री होती है उसमें दो नहीं आती है, वो डायरेक्टली ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हिट हो रहा है, ट्रांसफर एंट्री नहीं डलती। तो यहां पर क्या एंट्री आ जाएगी? अच्छा मैं इनके लिए कुछ वो भी लिख दूं क्या? जैसे ये एंट्री मैंने किस लिए की है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए ली है, और ये हमने सैलरी दी उसके लिए एंट्री लिखी, याद रहेगा ना? ये एंट्री किसके लिए है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ये किसकी है? ये सैलरी वाली एंट्री है। और ये जो बाकी जो प्रॉफिट बांटा है हमने पार्टनर्स में, पहला 60,000 ऐसे, दूसरा 1,00,000 इस रेशियो में, और लास्ट में जो बच गया प्रॉफिट वो बराबर बराबर, इसे हम एक साथ लिखेंगे, तीनों को हम टोटल कर लेंगे। आप मुझे हेल्प कीजिएगा, ठीक है? हमने क्या कहा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ डेबिट टू, देखिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ है किसके कारण? टू करंट अकाउंट, टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट। यस, तो हम क्या कह रहे थे? हमने ये अकाउंट डेबिट किया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट किया, कारण क्या है? करंट अकाउंट इन तीनों की। तो मैंने लिख दिया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिट करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट एंड टू सीज करंट अकाउंट। अच्छा अब इनकी अमाउंट पर आते हैं। अमाउंट देखिए इन टोटलिटी तो मैं बता देता हूं, आप इंडिविजुअल मुझे बताइएगा। 60,000, 1,00,000 और 48,000 यानी 48,000, ये तीनों ही किसको मिले हैं? इनके करंट अकाउंट में पैसा गया है ये, तो ये कितना हो गया? 162,08,000। 2,08,000 ये समझ में आया ना? 2,08,000 कैसे आया? इन तीनों को जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए और इसको भी ऐड कर लीजिए, इन तीनों का टोटल कितना आ जाएगा? 2,08,000। अच्छा भाई 2,08,000 में इनको क्या क्या मिला है? देखो ए को क्या मिला है? ए, बी और सी। ए को मिला है पहली बार 25, दूसरी बार 50 और तीसरी बार 16,000, तो 25,000, देन 50,000 एंड देन 16,000। ये तो मिला है ए को। अच्छा बी को क्या मिला है? बी को मिला है 25, 37 एंड 16। 25, 37,500 एंड 16,000, ये मिला है बी को। अच्छा सी को क्या मिला है? सी को मिला है 10,000, 12,500 एंड 16,000। मुझे आप इन तीनों का टोटल बता दो जल्दी से, ठीक है? जल्दी बताइएगा। 75, 85, 91, जरा बताइए 91 आया है क्या? चेक करके बताइए आप। तीनों का बता दीजिए। यस। अच्छा इसका भी बताइए। आप बता रहे हैं, मैं ही कैलकुलेट करके बता देता हूं। चलो मैं ही बता देता हूं भाई, आप नहीं बता रहे हैं ना। देखिए कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या नुकसान होने वाला है? आप ही का नुकसान होगा। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, आता है बट कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएंगी। या तो ये हो गया 6 और 2 8 1 9, ठीक है? ये 91 तो सही है। अब इसके लिए आ जाए 25, 37 एंड 16, ये हो गया आपका 12, 12 एंड 8 6 8, ये हो गया हमारा 6 7, 78.5 और लगा लेते हैं क्योंकि इसमें 0.5 था। ये आ गया हमारा 78,500। अच्छा और सी के लिए भी कैलकुलेट कर लें। सी का है 10,000, 12,000 एंड 16,000, 12 में 0.5 लगा लेंगे, ठीक है? ये हो गया 8 एंड 3 38,500, ये हो गया 38,500, ठीक है? तो ये तीनों का आ गया। अब इस अमाउंट को यहां लिख लेते हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा ये टोटल सही आया है नहीं आया है, चेकिंग करना जरूरी है। अच्छा मैं कर देता हूं चेक। 91, 78,500
एंड 38,500। ठीक है, क्योंकि अगर आपने, हो सकता है आपने यहाँ पे गलती की हो, तो एक बार टोटल कर लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, ये बराबर आ रहा है तो शायद चांसेस है आपने सही किया होगा। ये हो गए 16 1 17, नहीं नहीं यहाँ भी एक गड़बड़ हो गया, यहाँ भी एक कैरी आया, 18 हो जाएगा ये। ठीक है 18, और ये हो गया 10 और 10 20। ठीक है सही है, 2,08,000 आ गया। ठीक है अब इसे यहां लिख देते हैं 91,000, और ये हो गया हमारा 78,500, और सी का हो गया हमारा 38,500। तो हमने क्या कर लिया, हमने जर्नल एंट्रीज भी कर ली और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लिया। अगर जर्नल एंट्रीज में आपको डाउट है तो आप हमारी इनिशियल क्लासेस देख सकते हैं, वहां पर भी हमने थ्योरेटिकली बात की है कि यही जर्नल एंट्री क्यों बन रही है, वहां डिटेल में बात की। यहाँ तो क्वेश्चन सॉल्व करना था इसलिए हम इतना डिटेल में नहीं गए जर्नल एंट्रीज पर। ठीक है चलिए, फिर भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज आप कमेंट कॉलम में जरूर लिखिएगा, ताकि बाकी बच्चों को भी फायदा हो पाए। ठीक है, एंड प्लीज शेयर वीडियोस विद ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर नॉन पीपल, जिनको भी आप जानते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये वीडियोस मिल पाए, वो इससे बेनिफिट ले पाए। ठीक है, लिख लीजिए इसे।